नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज शर्मा है। अनरिवील्ड फियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की मजेदार कहानियां आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों का शौकीन था, इसलिए जब मेरे दोस्तों ने सापित हवेली के बारे में बताया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। यह हवेली शहर से कुछ मील दूर थी और लोगों का कहना था कि वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। मैंने ठान लिया कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा और खुद ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। शाम होते होते मैं अपनी कार में बैठकर उस हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल था और हवेली की ओर जाते जाते मेरे मन में कई विचार आने लगे। मैं सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या वाकई वहां कुछ अजीब है। हवेली के पास पहुंचते ही मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने कार को हवेली के बाहर पार्क किया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। हवेली की हालत बहुत खराब थी, दीवारें टूटी हुई थीं और हर जगह जंगली बेलें छड़ी हुई थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मैंने अपने मोबाइल को कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। मैं फंस गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर वापस अंदर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शायद कोई और रास्ता होगा बाहर निकलने का। मैं एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों में एक परिवार दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उन चित्रों की आंखें मेरी ओर देख रही हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था। तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उस हवा के साथ एक भयानक आवाज भी आई, जैसे कोई रो रहा हो। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने वहां से भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, एक भारी कदमों की आवाज मेरे पीछे से आने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो एक छाया मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और मैं बाहर की ओर भागा। मैंने अपनी कार में जाकर दरवाजा बंद किया और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से मुझे कई आंखें झांकती नजर आईं। मैं वहां से तेजी से निकल गया और बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर भागा। उस रात मैं बहुत ही डरा हुआ था और मुझे नींद नहीं आई। मैंने तय किया कि मैं कभी भी उस सापित हवेली की ओर नहीं जाऊंगा। वह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता।